नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर नॉकआउट टॉक शो। माइसेल्फ सिद्धार्थ एंड अदर साइड सतीश। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट की शायद सबसे आइकॉनिक ओडीआई मैच की। 13 जुलाई आज का तारीख 2002, दैट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और वो मैच जिसने इंडियन क्रिकेट की मेंटेलिटी पूरी बदल दी। करेक्ट, बिल्कुल। और जब भी नैट वेस्ट फाइनल का नाम आता है, राइट, सबसे पहले एक ही नाम आता है और एक ही याद आता है, सौरव गंगुली और वो जर्सी सेलिब्रेशन। लेकिन उस सेलिब्रेशन से पीछे जो एक अनबिलीवेबल स्टोरी है, आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज का ऑन दिस डे एपिसोड काफी स्पेशल है। 13 जुलाई 2002 की कहानी। आज वही तारीख है, 13 जुलाई। आज द नेटवेस्ट सीरीज फाइनल जो लॉर्ड्स में हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। करेक्ट। और इससे पहले थोड़ी बहुत चीजें बननी जरूरी है इससे पीछे, राइट। क्या मीनिंगफुल है इस पारी के पीछे और इस सीरीज के पीछे। गंगुली के कप्तानी में, राइट, 2002 से पहले क्या लगातार 9 सीरीज आ रहे थे फाइनल में, बायलैटर हो या टूर्नामेंट हो, राइट। 9 सीरीज आ रहे थे और उसके बाद इस सीरीज क्या फाइनल में पहुंचे थे। जो बात तुमने बोला सही बोला। और इतना हार फाइनल के जाने के बाद डेफिनेटली गांगुली को भी और इंडिया एज इंडियन फैंस को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था। और फिर वही फाइनल आया, नेटवेस्ट फाइनल, जो इंग्लैंड के साथ है। और टॉस हुआ। टॉस में जो कप्तान नसीर हुसैन ने बैटिंग लिया। फिर भाई और कहानी बताओ। टेस्कोडिस ने आके 109 रन बना लिया 100 बॉल में। भाई उसका जो टाइमिंग्स, शॉट्स पूरे ग्राउंड में, वो देखने लायक था उस टाइम। उसने पूरे मजे से लिया। और उस टाइम 109 रन 100 बॉल में उस टाइम के ओडीआई मैचेस में बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और बिल्कुल। और सिर्फ टेस्कोथिक नहीं, नासिर हुसैन भी, राइट, जो सीरीज भी पूरी तरह क्रिटिसाइज में चल रहे थे, राइट, उनका पूरा फॉर्म चल रहा था। उन्होंने भी अपना जवाब दिया, 115 रन ठोक दिए 128 बॉल्स में, राइट। उसने 10 चौके और एक छक्का था। एक बिल्कुल कैप्टन वाला इनिंग्स खेला था उस दिन। एग्जैक्टली। और भाई इन दोनों ने मिलकर 185 रन की जो पार्टनरशिप बनाया ना, वो मैच का पूरा रुख बदल दिया। और पूरा अच्छे से उनका फाउंडेशन। फिर सन की फ्लिंटॉप जी आए। और वो तो हार्ड बैटिंग वाले बैट्समैन है। उसने इंग्लैंड को अच्छे से पहुंचा दिया 335, 5 विकेट में, एंड ऑफ द 50 ओवर्स। करेक्ट। और वो एक अच्छा एक पावर हिटिंग वाला इनिंग्स था जो इनको 2002 में, राइट, 25 एक मामूली स्कोर नहीं था। ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल माना जाता था तब, जब भी स्कोर होता था 300 के ऊपर। एग्जैक्टली। और आज के जो 2020 एरा है, उनके लिए शायद नॉर्मल लगता होगा। लेकिन उस टाइम के ओडीआई क्रिकेट में 326 चेस करना, लाइक भाई जैसे तुम बोले इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब अगर 320, 300 और 300 प्लस रन कर दिया, मतलब वो बैटिंग वाला टीम जीत गया, ऐसा माना जाता था 2002 को। करेक्ट। लेकिन इंडिया जो ऐसे कम नहीं था, राइट। उनका बैटिंग लाइनअप में बहुत धुरंधर लोग थे तब, और आए फिर बैटिंग करने। अब देखते हो धुरंधर कितना मजे करके और या मुश्किल से जीता है। ऐसा नहीं था कि
निपटने वाले हैं, राइट? अपने भी यस धुरंधर थे टॉप 10 हाँ के, राइट? तो उसमें तो आए अपने गंगुली साहब एंड और सहवाग आ, और मजा आया। और बस और फिर क्या भाई, इंग्लैंड के बॉलिंग के लिए क्लास अच्छे से लगा लिया। हाँ, करेक्ट। और पावर प्ले में लग रहा था कि मैच इंडिया का हाथ में है, राइट? ना मारा डेफिनेटली था। डेफिनेटली क्योंकि गांगुली पूरा उस टाइम संकी होकर बैठा था। गांगुली पूरा अटैकिंग मोड में था। और सहवाग का करेक्ट। तो आप लोग जानते ही होंगे, सहवाग का क्या है, हर बॉल में उसको हाँ, चौका चाहिए। वो मजे लेके खेलता है। और वो ग्राउंड ही था करेक्ट, उस टाइम, बैटिंग ग्राउंड, तो उसको तो चाहिए चाहिए। और बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगाए उसने। करेक्ट। या जो शॉट मेकिंग सहवाग ने किया था वो तो मजेदार था। हर मार्जिनल जो इधर उधर डाला तो चौका छक्का मार रहा था, राइट? गंगुली भी हम्म अपने बिल्कुल प्रिंस वाले फॉर्म में थे, राइट? कोलकाता के प्रिंस से जैसे बाल रहे थे। उसने 60 रन्स बनाए सिर्फ 43 बॉल्स में। वो तो भाई मानना पड़ेगा। हाँ, दादा भी दादा ही है, सबका दादा है। और करेक्ट। उन दोनों ने मिल के 82 रन की जो पार्टनरशिप बनाई ना, लगभग 13 ओवर्स में, इंडिया हाँ, 106 पर 0, कोई आउट नहीं हुआ। प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा था। और हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई अब तो मजा आने वाला है। और लॉर्ड्स पर इंडियन फैंस की आवाज से एकदम बिल्कुल घर हाँ, जैसा बन गया था पूरा माहौल। करेक्ट, करेक्ट। ऐसे चल रहा था। 13 ओवर तक तो मजे चल रहा था और फिर अचानक एक आया कोलैप्स बड़ा। गंगुली आउट, यस राइट? जायस ने सहवाग को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था, राइट? और उसके बाद दिनेश मोंगिया कॉट बिहाइंड, राहुल द्रविड़ कॉट आउट, राइट? हाँ, वो पोजीशन थोड़ा मुश्किल में हो गया था इंडिया का। हाँ, मोंगिया जल्दी करेक्ट। आउट हो गया, द्रविड़ भी जल्दी आउट हो गया। फिर क्या, और सबसे बड़ा झटका भाई, अपना सचिन पाजी। अरे यार, क्या बोले इसका। हम लोग सोचे थे हाँ, अच्छी ठीक है, चलो द्रविड़ तो चला गया, सचिन तो संभाल लेगा। जो एशली करेक्ट। गाइल्स की स्पिन डिलीवरी पर जो सचिन आउट हो गया ना, तो क्या बोले फिर। इंडिया का पोजीशन भाई, पहले क्या हम लोग बोले थे 106 पे 0, और अभी हाँ, 146 पर 5 विकेट। करेक्ट। हाँ, सिर्फ 40 रन पे, राइट? 5 विकेट गिर गए और एक पार्टनरशिप सब सब बना दिया था, राइट? यस एक अच्छा पार्टनरशिप किया था ओपनिंग में, राइट? और 5 विकेट 40 रन में चला गया और सब मूड खराब हो गया। एग्जैक्टली। क्या कर सकते, ये तो क्रिकेट का ही मजा है, यही तो क्रिकेट हम बोलते हैं। और सचिन के हम्म, आउट होते ही क्राउड का मूड तो अंदर तक तो गिर ही गया था। जैसे हम बोल रहे हैं, करेक्ट, हम लोग से उसी की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। सहवाग, गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़ सब गए। और हम करेक्ट। जानते थे वही जो बैट्समैन थे वही बना सकते दो 300 रन स्कोर। हम्म, करेक्ट। हाँ, उस टाइम पे, राइट? सचिन आउट हो गया मतलब टीवी बंद, राइट? हाँ एग्जैक्टली। वो ऐसा था वो तब। दौर ही था। वो दौर ही था। हम्म, और सहवाग, गांगुली, सचिन, द्रविड़, ये चार यस, खत्म। चलो टाटा बाय बाय। करेक्ट। ऐसे ऐसे था, लेकिन उसी में कहानी शुरू होती है दो यंगस्टर की, राइट? मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह। यस, ये तो तुमने सही बोला है। फिर जो शुरू होती है असली कहानी, अपना कैफ भाई और युवराज सिंह का। दोनों ने करेक्ट, प्रेशर को बिल्कुल फील होने ही नहीं दिया दोस्तों। करेक्ट। सिर्फ सिंगल्स डबल्स, राइट? और बीच में एक दो चौके छक्के मार रहे थे। एक यस। जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है उनका। और हम लोग सब जानते थे कि ये भी पबजी भाई बहुत एग्रेसिव है, और थे भी। उस टाइम भी एग्रेसिव खेल रहे थे। और हाँ, साइड में हमारा कैफ भाई बहुत कामली, जो सिंगल डबल से रहे थे, और शॉट्स युवराज भाई खेल रहे थे। लेकिन क्रिकेट में वो भी होता है। युवराज ने फ्लिंटॉक को 4 मारा, मिड ऑन में एक्स्ट्रा कवर डीप थर्ड। कैफ ने दूसरा बॉलर को भी 6 मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिर दोनों का पार्टनरशिप भाई 50-100 से बढ़ रहा था। इंडिया की जीत के करीब आ रहे थे। और हम लोग भी बहुत खुश थे कि भाई एटलीस्ट अब बहुत सीरीज के बाद ये
फाइनल जीत पाएगा। हाँ, करेक्ट। और युवराज सिंह ने अराउंड राइट 69-70 रन बनाए थे उस पार्टनरशिप में। कई स्टडी में क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी हाफ सेंचुरी बनाई। पार्टनरशिप थी 121 के, 146 फॉर 5 था राइट, जब ये दोनों आपस में मिले और 267 तक लेके गए। यस, और भी फिर क्या विराज भाई आउट हो गए और कॉलिंगवुड के स्लो बॉल पर थोड़ा हो गया। वही तो क्रिकेट है, कुछ बोल हाँ, नहीं सकते। काइफ भाई अकेले बच के लगभग करेक्ट। 50 पर, और बाकी सब उसके बाद तो टेल एंडर्स हैं। हाँ, अब इंडिया को चाहिए था 59 से राइट, 44 यस, बॉल्स में चाहिए था। टेल एंडर्स के साथ कैफ को खेलना था। दोनों टीम यस, दिल धड़क रहे थे तब तो सबका था। एक खौफ तो वो इंडिया तो के लिए आया था इस पार्टनरशिप के साथ। हाँ, वो तो है। अब कर भी कुछ नहीं सकते। यूवी भाई आउट हो गए थे। यूवी भाई जब भी थे, हाँ, वो शॉट्स खेल रहे थे और वहां तक लेके गए युवराज सिंह ने। तो फिर कैफ करेक्ट। तो उस साइड अपना उसको बैकअप दे रहे थे। अब शॉट्स खेलेंगे तो ऑब्वियसली आउट तो होंगे। और एक उसमें हाँ, कहानी मैं ऐड करता हूँ। एक बार गांगुली ने उनको बोला था कि कैफ भाई आप दूर से पेविलियन के 1 रन आप दे दो युवराज को, तो आप छक्का नहीं हाँ, मत मारो, आप छक्का मत मारो, ऐसा करके बोला। उसको रन दो, उसको मारेगा युवराज भाई हाँ, मारेगा। उसी नेक्स्ट बॉल में कैफ ने छक्का मार दिया। करेक्ट। तो उसने भी हाँ, दिखा दी कैपेबिलिटी है। बट सिचुएशन ऐसा था, कैफ को धीरे खेलना तो यूवी पाजी को शॉट्स खेल के खेलना, तो उसी में वो बेचारा आउट हो गया हाँ, और हमारे कैफ पे रह गया करेक्ट। टैलेंट के साथ, विद बिग हार्ट और हार्ट बीट के साथ। और हम लोग भी उधर टीवी के सामने और स्टेडियम में बहुत हालत खराब थे इंडियन हाँ, फैंस के लिए। फिर भाई जब ईवी भाई आउट हुआ, फिर हरभजन जी आए, उन्होंने 15 रन कुछ वैल्यूबल किया, फिर वो आउट हो गए, बोल्ड हो गए हाँ, थे। करेक्ट। हाँ, इंडिया को जब आउट हुए थे राइट, 12 रन चाहिए था सिर्फ 16 बॉल्स में। एक हाँ, अच्छा पार्टनरशिप हुआ था कैफ और हाँ, हरभजन का। हाँ, उसके बाद जब वो आउट हुए राइट, सिर्फ 12 रन चाहिए था 16 बॉल्स में। हाँ। फिर आउट आए अपना फ्लिंटॉप साहब फिर से अपने तेज गेंदबाजी के करेक्ट, साथ राइट। एक करेक्ट। क्रूशल राइट, उनका पार्टनरशिप तो ब्रेक कर दिया और हाँ, साथ में साथ कुंबले को भी आउट करके लेके गए। हाँ भाई, वो कुंबले वाला जो उसने ऐसे करके वो किया ना, पहले हाँ, तो इतना डीआरएस कुछ था नहीं। वो डिसमिसल बहुत ही कंट्रोवर्सी था। अब अभी भी आप अगर उसका हाइलाइट्स देखोगे तो आपको लगेगा वो आउट हाँ, नहीं है। काफ़ी ने कैफ ने बाद में बताया कि अनिल भाई को गलत आउट दिया गया। वो जो हाँ, हमको पता भी चला बाद में, उसके नीक भी नहीं था। ऐसे अंपायर ने उठा दिया हाथ। हाँ, वो अंपायर ही ऐसा था ना बकनर, कि हाँ, कैसे कैसे डिसीजन दिया हमको पता है। नहीं हाँ, तो कितने लोगों के सेंचुरी में हो जाते। हाँ, स्पेशली सचिन का। सचिन का उसका 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा था, करेक्ट। तो वो हाँ, क्या बोले। करेक्ट। मतलब बाद में हुआ था वो 314 फॉर 8 हो गए थे इंडिया राइट। हाँ, 12 रन फ्लिंटॉफ ने दो विकेट लिए थे उस ओवर में। हाँ। फिर लास्ट ओवर में वो बॉलिंग करने आए थे राइट। वो कैप्टन भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, पहले 2 बॉल्स डॉट। फिर इंडियन फैन बेस के दिल बैठ जा रहा था। ऐसे हम लोग भी टीवी पे और करेक्ट। स्टेडियम में जैसे बोल रहे थे। कैफ ने जाहिर भाई को पूछा, जाके बोला कि सिर्फ हाँ, बैट लगाओ और हम रन लेंगे। तो रन लेंगे। वो जो करेक्ट। मोमेंट था भाई, क्या बोले हम। और उसका हाँ, करेक्ट। और फिर फ्लिंटॉफ ने फुल टॉस डाल दिया राइट। वो हाँ, 2 बॉल तो एग्ज़ैक्टली। मिस हो गए थे, उसके बाद तीसरे हाँ, बॉल में फुल टॉस हो गया। उसने सिर्फ हाँ, ऐसे टच किया और भागा कवर की तरफ। हाँ, और फील्डर थे कॉलिंगवुड, जो बेहतरीन फील्डर है उस जमाने के हाँ, राइट। हाँ, और उनने रन आउट मिस कर दिया, डायरेक्ट हिट राइट। और मिस हो गया और बॉल चला गया फाइनल के पास। और आगे फिर कैफ भाई बोल रहे थे चिल्लाओ आ जाओ दूसरे रन के लिए। और एग्ज़ैक्टली। दूसरा रन भी और ले लिया। हाँ, और ये मेरे हिसाब से वो बोलते हैं ना कर्मा, क्योंकि उससे पहले के बॉल में जो फ्लिंटॉप ने ऐसा किया मारा था, फिर हाँ, साइड से गया था
जाहिर के बैट के साथ, वो एक्चुअली हाँ, वाइड था, करेक्ट, वो वाइड भी नहीं दिया दिया। नहीं। अगर वाइड होता तो उधर ही एक ही रन मिलता और एक रन ही हाँ, चाहिए होता, ड्रॉ हो जाता। तो करेक्ट, वो जो कर्मा बोलते हैं ना कि फिर उसने मिसफील्ड किया और दौड़ा और वही विनिंग रन बन गया। फिर करेक्ट, इंडिया जीती 326 फॉर 8 विकेट 49.3 ओवर्स और 3 हुँ, बॉल अभी भी था और 2 हाँ, विकेट। करेक्ट एंड लॉर्ड्स का वो मैदान राइट, सारे इंडियंस यस, फैंस एक्सप्लोड हो गए राइट, जीत के। एग्ज़ैक्ट, जो जश्न उस टाइम मनाया ना, वो 9 यस, कंसेक्यूटिव फाइनल हारने के बाद या फाइनली यस, हिस्टोरिक, वो भी लॉर्ड्स के क्रिकेट यस। मैदान में, वो तो यादगार था। और फिर आता है इंडिया क्रिकेट का सबसे आइकॉनिक विजुअल। करेक्ट, सौरव गांगुली का वो हिस्टोरिक लॉर्ड्स बालकनी से राइट, जो जर्सी ऐसे ऐसे किया यस, अभी भी है। वो तो मेरे लिए तो वो सबसे इंडिया का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। एग्ज़ैक्टली और वो ऐसा कैप्टन था, तो मतलब वो ऐसा ही कर सकता था। और मैं हम्म, आपको इस सेलिब्रेशन का एक एक थोड़ा-सा कहानी बता देता हूँ कि गांगुली पहले से मूड में था कि ये मैच जीतना है हाँ, और उसको विश्वास था कैफ और युवराज के ऊपर। तो उसने जब वो 2-3 रन चाहिए था, उस टाइम जो उन्होंने पेविलियन में जाके सबको बोला कि ड्रेसिंग रूम में कि भाई मैं टी-शर्ट खोल के सेलिब्रेशन करने वाला, आप सब करो। लक्ष्मण बहुत शर्मिला, राहुल द्रविड़ भी शर्मिला, सचिन पाजी भी शर्मिला। हाँ, आप सबको सहवाग तो थोड़ा तैयार हो गया था बट वो दूसरे को देख के फिर वो सचिन पाजी को देख के और दूसरे को देख के वो तैयार नहीं हुआ था। तो गांगुली बोला हाँ, मैं उठाऊँ, अनिल भी था, अनिल कुंबले भी था, मैं निकालूँगा सब आपको निकालना पड़ेगा। तो सब तो बोले हाँ, हाँ निकालेंगे, निकालेंगे। बट जब टाइम आया कोई नहीं निकाला, सिर्फ कोई गांगुली नहीं ने निकाला। निकाला। और वही करेक्ट, सेलिब्रेशन सबसे हम्म, आइकॉनिक जो हम बात किए आज के दिन, वो मतलब करेक्ट, गांगुली का जो दिखाते हैं ऑरा जो बोलते हैं ना, दिस इज़ द ऑरा और उसी हम्म, ने क्रिकेट बनाया है उस मैच से और दिखाया कि करेक्ट, इंडियन क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या होगा फ्यूचर। करेक्ट, हाँ, वो तब से राइट एक फियरलेस वाला माइंडसेट यस, इंडियन टीम में आ गया, जो गंगुली यस। ने सेट किया था। तो दोस्तों, ये थी 2002 नेटवेस्ट फाइनल की पूरी कहानी। गांगुली के एग्रेसिव प्लान, वो शॉकिंग कोलैप्स, फिर कैफ युवराज की 121 रन पार्टनरशिप और वो फाइनल ओवरथ्रो। हाँ, करेक्ट। हम जानना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग राइट, इस मैच में सबसे बड़ा मोमेंट क्या था? कैफ का अनबीटन 87 या युवराज की वो शानदार इनिंग्स या गंगुली की वो टी-शर्ट वाली सेलिब्रेशन? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आप आपका थॉट्स बताना और अगर आपको ये ऑन दिस डे जो हम लोग कहानी आपको बोलते हैं और आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दिमाग में और आपके थॉट प्रोसेस में जो भी है कि हम उस पे वीडियो बनाना है, उनके ऊपर बनाना है, शेयर कीजिए और डेफिनेटली हम लोग उस नए एपिसोड के साथ हाँ, आएँगे। करेक्ट, करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में राइट? तब तक के लिए एपिक कहानी के साथ नमस्कार, टेक यस, केयर। यस, टाटा, बाय-बाय, सब्सक्राइब अस एंड वॉच अस।